नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं एवं घोषणाओं पर तुरंत प्रभाव से काम करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिलना शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समय पर सही ढंग से करने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों को चलाने में बाधाएं आई, लेकिन अब हमें तेजी से कार्य कर लोगों तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इनकी सभी औपचारिकताएं इसी महीने पूरी करके अगले महीने से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम आने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रैच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ देने के लिए शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके काम निर्धारित समय सीमा के अंदर होने लगे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी सरकारी सेवा पर लेने के लिए दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आज शुरू होने से काम पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं और वहीं अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होने से तय समय सीमा में ही लोगों की सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। आज के अंतर्गत 5 सितंबर 2021 से 17 मार्च 2023 तक कुल 6,54,799 अपील दायर हो चुकी हैं। इनमें से 6,10,145 अपीलों का निपटान किया जा चुका है। आज मैं ऐसे सभी बंधुओं से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने हरियाणा सरकार की 663 योजनाएं और सेवाएं, इनका जो लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यालय पर ऑनलाइन वो आवेदन करते हैं अथवा जा करके अपनी बात को आगे पहुंचा करके उनकी सेवाएं लेने का काम करते हैं। और उनको समय पर यदि वो सेवा प्राप्त नहीं होती तो पहले हमारा काम था उस दफ्तर में जाना, दरखास्त लेके जाना, फाइलें बनती थी, लेकिन भटकना पड़ता था। इस सारी व्यवस्था से जब चिंता हुई तो हमें लगा कि इसका कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक बार कोई उपभोक्ता अपनी बात को ले जा करके अपना अप्लाई करे, ऑनलाइन करे अथवा अपनी कागज की एप्लीकेशन दे करके आए, उसके बाद उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो काम अपने आप हो। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने चलाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस। और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया। और इसमें से मुझे बड़ी खुशी आपको बताते हुए कि जब से ये सिस्टम लागू किया है, 1 सितंबर 2021 को ये सिस्टम शुरू किया था और लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर समय हुआ है। इस 1.5 साल में और मैं बहुत हैरान हो रहा हूं कि 6,54,000 अपीलें वो अपने आप बिना किसी के अपील किए भी 6,54,000 अपीलें हुई और जिसमें से 6,10,000 अपीलों को और सुन लिया गया है।
पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट पर है। अंबाला की सीमा के साथ लगते शंभू पंजाब बॉर्डर पर पुलिस सख्ती बरतती नजर आ रही है। पुलिस हरियाणा से पंजाब में शामिल होने वाले वाहनों की चेकिंग के साथ साथ संदिग्ध दिखाई देने पर पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि पंजाब में वारिस पंजाब दल संगठन के प्रमुख अमृतपाल से जुड़े 78 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से 8 राइफलें और रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। उधर फरार चल रहे अमृतपाल की तलाशी के लिए पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस दूसरे दिन भी दबिश दे रही है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंथोनी ने अपने विद्यार्थियों के साथ घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। इस दल में इजराइल, कनाडा, तुर्की, हांगकांग, कीनिया, स्कॉटलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। यह दल भारत में वास्तुकला, परिदृश्य व कृषि के समन्वय को समझने हेतु विभिन्न कृषि संस्थानों का दौरा कर रहा है। केंद्र में बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुधीर यादव ने केंद्र में संरक्षित खेती, जैविक खाद, पॉली हाउस की खेती और ग्रीन हाउस में पौध की पैदावार की जानकारी दी और बताया कि वे किस तरह से किसानों को जागरूक करते हैं। आज डॉक्टर एंथनी के जो अगुवाई में जो येल यूनिवर्सिटी के जो हमारे 13 स्टूडेंट्स हैं और सारे जो मास्टर डिग्री के आर्किटेक्चर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो इंडिया में 10 दिन का प्लान है स्टडी टूर के, और वो अलग अलग जो कृषि से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विजिट कर रहे हैं। तो जो इनका जो पर्पज़ यहाँ आने का है वो ये है कि किस तरह आर्किटेक्ट लैंडस्केपिंग को एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के साथ किस तरह समन्वय किया जा सकता है, वो देखने का है। तो जैसे कल और परसों ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी आए हैं, अभी दिल्ली में भी इनको विजिट करना है। तो हमें भी जैसे एम्बेसी से एक मैसेज था कि भाई इनको घरौंडा जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विजिट करवाया जाए। तो जो भी टेक्नोलॉजी हमने जो अपने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रखी है, और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के क्षेत्र में जो भी हमारे 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ जो क्रॉप जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ उगा रखी हैं, और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हम जो कर रहे हैं, और साथ ही जो किसानों के लिए जो सॉइलेस सीडलिंग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो सारा हमने प्रैक्टिकली इनको दिखाया है। हरियाणा के यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है, और इसी को लेकर जहां 2 दिन तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान दौरे पर रहे, वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यमुनानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। वहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब सरकार लोगों की आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास करती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनके मुद्दों को लेकर आए। इसी को लेकर विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुटबाजी है तो वो बीजेपी में है। नेपाली मूल की युवती की शक्की परिस्थितियों में लाश मिली है। नेपाल की रहने वाली चंपा, जो सेक्टर 4 मकान नंबर 347 पंचकुला में बच्चों की देखभाल करने वाली महिला थी, उसकी मौत से परिजनों में गुस्सा है। उन्होंने सेक्टर 2 चौकी का घेराव करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मृतक चंपा को मारा गया, यह सुसाइड नहीं है। हालांकि यह तो मेडिकल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, और जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाउस नंबर 347 सेक्टर 4 में हैंगिंग हो गई है। मौके पे गए थे, तो मौके पे जाके मौके पे पहुंचे थे। मौके पे देखा था कि लड़की ने 21 साल की लड़की थी, वो घर पे काम करती थी। तो मैं अपने आप को हैंग किया हुआ था। तो मैंने अपनी टीम बुलाई थी, टीम बुला के उसको जो भी कार्रवाई थी करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दी थी, और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज इसके पेरेंट्स आए हैं, उनको पेरेंट्स ने ये शक जाहिर किया कि हमारी लड़की को तो मारा गया है। तो हमने तो बोला कि जो भी आपका स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, पोस्टमार्टम करवा के एक बंदी कार्रवाई होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अपनी आगे कार्रवाई कर देंगे। जो उनके परिवारजन आए हैं उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक डीडीआर तक दर्ज नहीं की गई है। डीडीआर परसों भी ऑलरेडी दर्ज है, उनको बता दिया गया है सारा। और
वो जो अपना बयान दे रहे हैं उनका बयान हमने रिकॉर्ड करने को कहा है और आगे पोस्टमार्टम होगा। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसको हम आगे बनती कार्रवाई कर देंगे। हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 पर सरसों की खरीद की जा रही है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए कलायत के साथ साथ कैथल व पुंडरी मंडी में भी सरसों खरीद की व्यवस्था की गई है। किसानों की 100% सरसों खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। प्योदा रोड हैफेड गोदाम परिसर में दालें, मसाले, ड्राई फ्रूट आदि के लिए पैकिंग यूनिट प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जिले में बीज केंद्र खोलने के लिए भी भरसक प्रयास किए जाएंगे। यह जानकारी हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने कोयल कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि निरंतर किसानों के हितों में प्रदेश सरकार कार्य करने में लगी हुई है। लोगों का मेरे को कहना है कि कैथल के अंदर एक सीड प्लांट होना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करके ये काम भी करने का काम करूंगा कि मेरी कैथल की पूरी जनता की जो आवाज़ है कि एक सीड प्लांट हमारे को यहाँ मिलना चाहिए, तो एक अच्छा सीड प्लांट हम बोर्ड में पास करके यहाँ देने का काम करेंगे। हैफेड के गोदामों में देखो, ये एक सरकार का, पूरी सरकार का प्रोग्राम होता है और पूरे इस प्रोग्राम को फूड सप्लाई जो है वो शुरुआत करती है। हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि वीट के अंदर या किसी क्रॉप के अंदर किसी भी आड़ती को मंडी के अंदर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे और जो जिम्मेदार के लिए हमारे पास उसका हम हर आइटम को कमर्शियल के अंदर लेंगे, जो मर्जी आइटम हो। सर, ड्राई फ्रूट की बात, दालें हो, ड्राई फ्रूट हो, मसाले हो, जो आइटम यहाँ बनेंगी, जो आइटम हम बाहर से परचेज करेंगे वो सोर्टेक्स होके और एक अच्छी क्लीनिंग करके एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ पैदा करके उसको कम से कम रेट में देने का काम करेंगे कि एक गरीब आदमी जो है वो एक अमीर आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सके। ये हमारा बिल्कुल एक एम है और उस एम को 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। हिसार से श्रीनगर जा रही बुलेरो ने सुबह 6 बजे मिर्जापुर गांव के नजदीक आगे चल रहे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बुलेरो चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी निर्वाणा ब्रांच नहर में जा गिरी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे और सूचना मिलते ही पहुंचे गोताखोर प्रगट सिंह ने गाड़ी में सवार बिहार के गुड्डू को जीवित बाहर निकाल लिया। वहां एक शव भी मिला है, जबकि हिसार निवासी व्यक्ति लापता है। घायल गुड्डू अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और इतना जरूर बताया है कि वे रद्दी का कार्य करते हैं और श्रीनगर रद्दी के लिए ही जा रहे थे। गोताखोर डूबे व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं। अपने दोस्तों के साथ भौंडसी स्थित ग्रीन आर्चिड फार्म में पार्टी करने के लिए पहुंचा एक छात्र स्विमिंग पूल में डूब गया। उसे दोस्तों ने बाहर निकालकर मेदांता अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फार्म में स्विमिंग पूल के लिए कोच की व्यवस्था नहीं थी। मृतक के पिता अनिल कुमार अग्रवाल की शिकायत पर भौंडसी थाना पुलिस ने फार्म हाउस संचालक के विरुद्ध लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।